जो भाजपा है उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 5 सीटों से भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की 2 और जो कांग्रेस है उसका भी खाता संगम विहार से खुल चुका है। और साथ ही साथ एआईएफबी ने यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला दिया है और उभर करके आए हैं मोहम्मद इमरान, और यहाँ पर जो उनकी जीत हासिल हुई है उस पर हम बात कर रहे थे लोगों से कि आखिर ये त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, सबसे ज़्यादा वोट भी यहाँ पर हमें देखा नजर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एआईएफबी किस तरह से जीती है और यहाँ पर जो चिन्ह है, निशान चिन्ह शेर का, वो क्यों है आपकी पार्टी में? जो हमारे सरपरस्त थे हाजी शोएब वाल साहब, उनके साथ धोखा हुआ, केजरीवाल साहब ने उनके साथ धोखा करा, तो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और वो शेर दिल्ली हैं। वो बहुत अच्छा काम कराते हैं, दिलों पे राज भी करते हैं। 32 साल से उन्होंने पुरानी दिल्ली पे राज करा है, तो इसलिए हमारी जीत पक्की थी और बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीते हैं और इंशाल्लाह आगे भी जीतते रहेंगे। आम आदमी पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही है इस बार उपचुनाव में भी, क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी इसके बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आप में एक झूठी पार्टी साबित होती चली जा रही है। अभी 3 रोज पहले आपने देखा होगा कद्दावर एमएलए राजेश गुप्ता जी ने पार्टी छोड़ दी है और वो बड़े भावुक हो गए। अलग अलग तरीके की ये रिएक्शन है, ये राय है। रविंद्र जी, सबसे पहले एमसीडी के इलेक्शन पर आप ही की जरा राय ले लें। बीजेपी का पलड़ा इसमें भी भारी दिखाई दे रहा है और शालीमार बाग से तो तकरीबन 10,000 वोटों से जीती है। देखिए, उपचुनाव है तो जाहिर है सिटिंग जो पार्टी है उसका तो बेनिफिट होता ही है, जो कंपनसेशन में जो सरकार में रहती है उसका बेनिफिट है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 सीटें अगर आम आदमी पार्टी जीत रही है तो ये थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर है। इतनी संभावना नहीं थी कि आम आदमी पार्टी ऐसा परफॉर्म कर सकती है, और 1 सीट कांग्रेस भी जीत रही है। और जबकि कांग्रेस की कितनी डिसमल परफॉर्मेंस थी विधानसभा चुनाव में हमने देखी, और हमने ये भी देखा था कि आम आदमी पार्टी का भी काफ़ी वोट घट गया था, लेकिन फिर भी 3 सीटें जीतना ये मुझे लगता है बड़ी उपलब्धि है और इन लोगों की राजनीति कहीं ना कहीं सिक्योर करती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति कहीं तो सिक्योर है अवधेश जी, आम आदमी पार्टी की अच्छा कंपटीशन है, टफ कंपटीशन दिया है, 2nd नंबर पर है आम आदमी पार्टी। निश्चित रूप से है, 12 में से अगर 4 पर वो आगे है या जीत रही है तो इसका मतलब, लेकिन इस सब कुल मिलाकर के ये है कि जो विधानसभा के परिणाम थे लगभग ये उसी अनुरूप परिणाम है। 10 में से 60% सीटें बीजेपी को जा रही है, 12 में से 50% बीजेपी को तो जा रही है, 40% का 30 से 35% के आसपास सीटें उधर जा रही है। कांग्रेस को जो सीट मिली है वो दल बदल के कारण मिली है, और वार्ड में व्यक्ति की भी लोकप्रियता होती है। एक जगह निर्दलीय ने जो है जबरदस्त बना ली है और आम आदमी पार्टी से निकल के गए हैं, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां से वो भी जीत गए हैं। तो एमसीडी का चुनाव अभी तक ये बता रहा है कि दिल्ली मूलतः 2 ध्रुवीय में बदल गई है, जिसमें मुख्य पार्टी इस समय भाजपा है और आम आदमी पार्टी की हैसियत बनी हुई है 2nd पार्टी के रूप में। इतना ही इसके है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के सामने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से जीत करके आए। कांग्रेस के 8 सीटें थी, अगर उसकी 9 हो रही है तो वो चाहे जिस कारण से भी हो उसकी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही चिंता का विषय होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लिए तो होगा ही होगा कि कांग्रेस आ जाएगी तो हमारे लिए क्या होगा जी।